तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ साक्षी। अब हम सीखते हैं कि हम टर्बो सी सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करें। तो चलिए देखते हैं। गूगल में जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे टर्बो C++ डाउनलोड। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डाउनलोड टर्बो C++ फॉर विंडोज़। उसके बाद हम यहाँ पर डाउनलोड टर्बो C++ 3.2 फ्रॉम हियर, यहाँ से डाउनलोड कर देंगे। मैंने पहले डाउनलोड कर रखा है तो मैं दिखाती हूँ। देखिए मैंने डाउनलोड कर रखा है। इसके बाद हम शो इन फोल्डर पर करेंगे क्लिक। इसके बाद हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। पूछ रहा कहाँ पर करना है। तो हमारी जो फाइल बनी हुई है उस पर हम जाके करेंगे सॉफ्टवेयर सी। जैसे मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है तो सॉफ्टवेयर सी पे जाके मैंने एक्सट्रैक्ट करी और वहाँ पर ओके कर दिया। अब हम देखते हैं वहाँ पर जाके माई कंप्यूटर पे जाएंगे। मैंने सी ड्राइव पे करा तो सी ड्राइव पे जाएंगे, सॉफ्टवेयर सी पे जाएंगे। देखिए यहाँ पर टर्बो सी है। इसके बाद हम यहाँ सेटअप पे जाएंगे और ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है धीरे धीरे। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। अब ये हमारा हो रहा है। यस, तो देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। सॉरी गाइस, मेरे में थोड़ी प्रॉब्लम दिखा रहा है। नेट फ्रेमवर्क डाउनलोड नहीं है मेरे में, तो मेरा इसलिए ओपन नहीं हो रहा। बाकी अगर आपके में .NET फ्रेमवर्क ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपके में चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। बाकी मेरे में पहले से डाउनलोड है, मैंने कर रखा है, लेकिन अब ये थोड़ा इशू दिखा रहा है तो उसके लिए सॉरी। बाकी जो मैंने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे आप चलिए तो आपका कोई इशू नहीं होगा, डाउनलोड हो जाएगा आराम से। और अगर कोई इशू हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों अपने प्रोग्राम पे चलते हैं। यहाँ से न्यू फाइल ओपन कर देते हैं। इसके बाद ये फाइल की फुल स्क्रीन हमें दिख नहीं रही, तो इसे फुल स्क्रीन करने के लिए हमें F5 बटन प्रेस करना पड़ेगा। अब हमारी ये फाइल की स्क्रीन फुल हो गई। अब हम पहले फाइल को सेव कर लेते हैं। मैंने F2 बटन प्रेस करा तो मैंने फाइल को सेव कर लिया। अब यहाँ तक हमें लिखे रहना, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप पूरा का पूरा भी हटा सकते हैं और चाहे तो आप वैसे भी कर सकते हैं। मैंने लिख दिया print.c, कोई भी फाइल का नाम दे सकते हैं। .c देना ज़रूरी है क्योंकि .c जैसे मैंने बताया था .c एक्सटेंशन देना ज़रूरी है। .c के पास जैसे .object फाइल बनती है। तो हमने फाइल को सेव कर लिया। अब हम कोडिंग शुरू करते हैं। इंक्लूड sudo.h include .h
हमें दो चीज़ देनी ज़रूरी होती है। वॉइड मेन ये प्री डिफाइंड है, ये हमें देना ही है, ये हमें प्रोग्राम करना ही है। मतलब ऐसे अगर हम नहीं करेंगे तो कोई ना कोई हमें एरर दिखाएगा, वो एरर शो करेगा। इंक्लूड स्टूडियो अटैच में हमारी प्रिंट एफ स्कैन एफ फाइल, प्रिंट एफ स्कैन एफ जो फंक्शंस थे वो यूज़ होते हैं स्टूडियो डॉट एच। ये हमारा ये जो हैश है हमारा ये प्री प्रोसेसर होता है, और ये हमारी हेडर फाइल्स होती है। ये पूरी की पूरी हमारी हेडर फाइल्स है। डॉट एच मतलब हेडर, स्टूडियो डॉट एच मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना कहीं पर। कोनी डॉट एच कंसोल इनपुट आउटपुट। ये कोनी डॉट एच जो होता है, जो हमारा यूज़ होता है वो कंसोल के लिए यूज़ कर देता है। अब इसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, जहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू होता है, स्टार्ट होता है। तो वो वॉइड मेन से ही लेगा। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे वॉइड मेन, सीधा कुछ ना कुछ प्रोग्राम कोड स्टार्ट करना सीधा कर देंगे, कोड स्टार्ट कर देंगे, तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमें एरर दिखाएगा। तो प्रिंट एफ फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अपना नाम लिखा, माई नेम इज़ साक्षी, तो मैंने अपना नाम लिखा। अब देखते हैं प्रोग्राम को चला के। अब हमने प्रोग्राम चलाया, लेकिन हमें कोई आउटपुट शो नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर गेट ch नहीं लगाया। ये सब प्री डिफाइन होता है, मतलब ये प्री डिफाइन नहीं है जो डबल कॉन्ट्स में हमने लिखा है, बाकी सब कुछ प्री डिफाइन है। जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे हमें धीरे धीरे पता चलता रहेगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। प्रिंट एफ में मैंने कोई स्टेटमेंट लिखी, जैसे हमने पढ़ा था प्रिंट एफ में हम डबल कोट्स में फॉर्मेट स्ट्रिंग पास करते हैं, फिर हम उसके बाद कॉमा लगा के आर्गुमेंट लिस्ट पास करते हैं। वो हम अभी दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे कि इसको कैसे, मतलब दूसरे एग्जाम्पल से देखेंगे कि इसको कैसे करें। जब हम कोई नंबर लेके मान लो, अभी सिर्फ हम स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, हमने यहाँ पर गेट ch लगाया, ये भी प्री डिफाइंड है, ये हमें लगाना ज़रूरी है ताकि हमें आउटपुट ये दिखा सके। फाइल को सेव किया। अब ये माय नेम इज़ साक्षी 2 बार इसलिए आया क्योंकि मैंने कंपाइल और रन मतलब मैंने 2 बार किया, तो मुझे आउटपुट माय नेम इज़ साक्षी 2 बार दिखाया। मतलब एक बार प्रोग्राम चला जिस वक्त हमें कोई आउटपुट शो नहीं हुआ, लेकिन जैसे हमने गेट ch लगाया तो वो पहला वाला भी हमारा आउटपुट शो हुआ जो हमने पहले कंपाइल किया था, और बाद वाला भी किया जो अब वाला है, और बाद वाला भी हमें आउटपुट शो हुआ। तो लेकिन ये हमें आउटपुट में, ये ऊपर की स्क्रीन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पहले वाली स्क्रीन में अच्छी नहीं लग रही। अगर हमें जैसे हमने आउटपुट को शो करा है, हम कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो हमारा एकदम आउटपुट चला जाता है। तब दोबारा वापस आउटपुट देखने के लिए ऑल्ट प्लस F5 दबाते हैं। तो ऑल्ट F5 पे देखो, ये पहला वाला ही हमारा प्रोग्राम है। तो अब ये जो हमारी ऊपर वाली स्क्रीन जो है, ये जो भी आ रहा है, और माय नेम इज़ साक्षी पहला वाला भी दिखा रहा है आउटपुट, ये हमें हटाना है। तो हम कैसे हटाएंगे? तो इसके लिए भी एक प्रीडिफाइन CLR हम यूज़ करते हैं, क्लियर स्क्रीन। इसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, यानी कि वो हमारे जो पहला जो भी हुआ है, जो हमारा जो हमने अभी करंट प्रोग्राम चलाया है वही दिखाएगा, उसके सिवा और कुछ नहीं दिखाएगा। ये वो सब मिटा देगा, ये इरेज कर देगा। तो देखो आउटपुट शो हो गया, माय नेम इज़ साक्षी। अब देखते हैं हम स्कैनर फंक्शन कैसे यूज़ करें। अब मान लो अगर आपने कोई यूज़र से नंबर मांगा, कुछ भी नंबर मांग सकते हो, आईडी मांग सकते हो, रोल नंबर मांग सकते हो, एनीथिंग एल्स, कुछ भी मांग सकते हो।
ये इंट एक हमारा डाटा टाइप होता है, वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप क्या होता है। बाकी सिर्फ इसमें सिर्फ इतना जान लो कि ये जो नम हमने लिया ये वेरिएबल है, और इंट जो लिया हमने ये हमारा एक डाटा टाइप है, कि मतलब हमने नंबर में लेना है। अगर हमने कोई फ्लोट में चाहिए होते हैं, मान लो हमें कोई फ्लोट में यानी कि डेसिमल पॉइंट पे कोई वैल्यू चाहिए होती है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं फ्लोट, लेकिन हमें इंट में चाहिए। हमें नंबर तो हमारा एक इंटीजर में होता है ना। और इसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन लगाया CLR, ताकि हमें पहले वाले कोई आउटपुट शो ना हो। उसके बाद हमने यूज़र से मांगा नंबर, प्रिंटफ में मांगा हमने, एक स्टेटमेंट दी कि एंटर करो कोई भी नंबर, एंटर एनी नंबर। स्कैनएफ का देखो कैसे यूज़ होता है। स्कैनएफ हमने लगाया, स्कैनएफ में हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग, हम कहते हैं ना फॉर्मेट स्ट्रिंग मांगते हैं, तो यहाँ पर दोनों का यूज़ होगा फॉर्मेट स्ट्रिंग में। प्रिंटएफ भी कैसे फॉर्मेट स्ट्रिंग पे, फॉर्मेट स्ट्रिंग वो था हमारा जैसे %d लगाया, %s लगाया, %f लगाया, जो हमने पढ़ा था कि %d क्या होता है, इंटीजर के लिए होता है, %f क्या होता है, फ्लोट के लिए होता है, %c क्या होता है, कैरेक्टर के लिए होता है। तो हमने यहाँ पर नंबर मांगा, तो अब नंबर मांगने के लिए %d लगाएंगे, %d कॉमा एंड नम, ये नम कॉमा के बाद हमारा क्या आता है, आर्गुमेंट लिस्ट। उसके बाद हमने ये जो हमारा होता है ये टर्मिनेटर होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमने लगाया गेट ch हमारा आउटपुट दिखाने के लिए होता है। F2 फाइल को सेव किया, चलाया प्रोग्राम, अब देखो आउटपुट क्या शो हो रहा है। अब वो हमसे मांग रहा है, नंबर मांग रहा है कि एंटर एनी नंबर। मैंने डाला 4, मैंने 4 तो डाला, लेकिन हमें ये प्रिंट करके क्यों नहीं दिखा रहा। हमें चाहिए कि प्रिंट भी करे नंबर, तो मैंने सिर्फ अभी नंबर मांगा है, उसने नंबर ले लिया, उसने अब नंबर ले लिया। एक नम वैल्यू में हमने नंबर मांगा, प्रिंट एफ में हमने स्टेटमेंट प्रिंट कराई। उसके बाद स्कैन एफ में जो हमने वेरिएबल जो ऊपर डिक्लेयर करा था, ये होता है हमारा डिक्लेरेशन, मतलब हमने डिक्लेयर किया कोई भी चीज़, मतलब हमने पहले बताया कि किस में डालना है, किस वैल्यू को किस में, मतलब किस में असाइन करना। तो मैंने एक नम दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो वेरिएबल, ये वेरिएबल होता है, मैंने बताया था। तो अब हमने नम में वैल्यू असाइन कराई कि वो यूज़र कोई भी नंबर डालेगा तो सीधा वो नम में जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद मैंने ये वैल्यू प्रिंट कराना है। मैं चाहती हूँ कि ये वैल्यू प्रिंट भी कराए, जो यूज़र ने नंबर डाला है वो चीज़ हमें प्रिंट भी होए। तो मैंने लिखा प्रिंट एफ और लिखा योर नंबर इज कोमा डाल के। अब मैंने क्या कहा था, अभी देखना आउटपुट क्या शो होगा, नम। मैंने कर दिया योर नंबर इज नम। मैंने मतलब नम में वैल्यू असाइन कराई थी, यहाँ पर मैंने नम में वैल्यू असाइन कराई थी जो यूज़र ने 4 डाला था, और यहाँ पर वो प्रिंट कर देगा। अब देखते हैं आउटपुट हमें क्या देता है। हमने एंटर कराया 4, योर नंबर इज क्या हुआ, प्रिंट क्यों नहीं हुआ। ये प्रिंट हमारा इसलिए नहीं हुआ, हमारी स्टेटमेंट तो प्रिंट हो गई, फॉर्मेट स्ट्रिंग तो प्रिंट हो गई, लेकिन हमारा नंबर क्यों नहीं प्रिंट हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ, सॉरी फॉर्मेट स्ट्रिंग कह दिया। हमारी स्टेटमेंट प्रिंट हो गई, फॉर्मेट स्ट्रिंग हम इसे कहते हैं, जैसे हमने स्कैन एफ में %d डाला था, फॉर्मेट स्ट्रिंग जैसे %d हो गया, %s हो गया, तो यहाँ पर भी %d डालेंगे हम, क्योंकि हमने इंटीजर में वैल्यू ली है। जैसे ऊपर लिए स्कैन एफ में, ऐसे हमने प्रिंट एफ वही वैल्यू प्रिंट करी है। तो अब देखते हैं आउटपुट क्या शो होता है। %d मतलब अगर हम यहाँ पर लगा देंगे पहले, = से पहले लगा देंगे, मान लो अगर मैंने यहाँ पर इसके बाद %d लगाया, तो अभी हमें वैल्यू शो तो करेगा, लेकिन कैसे करेगा देखो, योर नंबर इज़ 4 = मतलब %d हम जहाँ पर लगाएंगे वहाँ पर वो वैल्यू शो करेगा,
अब हमें इज इक्वल टू के बाद चाहिए, तो हम परसेंटेज डी बाद में लगाएंगे, इज इक्वल टू के बाद। टू F9, कंट्रोल F9, 4, योर नंबर इज़ 4। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और डाटा टाइप्स क्या होते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।